बट अभी हमने वहाँ पर देखा था टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में हमने वहाँ पर लेयर्स देखी थी, और लेयर्स के बाद बेटे हमने वहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देखे, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स और उसके कुछ पार्ट्स देखे। अब हम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का, जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हमने देखी थी बेटे यहाँ पर, अभी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स जो देखी थी उसका जूम पार्ट कर कर देख रहे हैं यहाँ पर। तो जूम पार्ट करके देखने पर बेटे हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, वो चीज़ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थी, सपोज ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स थी बेटे, इस सेमिनिफेरस का ये पार्ट मैंने जूम करके यहाँ देखा है। तो जूम करके देखने पर मुझे ये चीज़ मिल रही है यहाँ पर। तो इसमें बेटे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसमें ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है। सपोज इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बेटे ये कुछ सेल्स देखने को मिलेंगी, और यहाँ एक लिक्विड देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो चलिए इसको एक एक कर कर देखते हैं अब हम क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो बेटे हम यहाँ पर देखेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में हमें दो चीजें दिख रही हैं यहाँ। एक जो लार्ज वाली सेल्स है, देखिए इसके आप इनर लाइनिंग पर देखिए, इस इनर लाइनिंग पर ये जो ब्लू कलर से शो की हुई है, इसका मतलब क्या है, ये सर्टोलाई सेल्स है बेटे। क्या है ये, सर्टोली सेल्स। और जो ब्लैक से शो की गई इनर लाइनिंग पर, वो क्या है बेटे, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया बेटे, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ये स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, स्पर्म बनाने में काम आता है इसका। जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स है ये स्पर्म बनाने में काम आता है इसका। स्पर्मेटोगोनिया को बेटे हम फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स इसको क्यों बोला, फॉलिकुलर सेल्स इसको इसलिए बोला क्योंकि बेटे ये एफएसएच हार्मोन, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है जो पिट्यूटरी से आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से। ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्साइट करता है किसको, फॉलिकुलर सेल्स को, मतलब स्पर्मेटोगोनिया को, ताकि फॉलिकुलर सेल्स स्पर्मेटोगोनिया के प्रोड्यूस करें, स्पर्म प्रोड्यूस करें या स्पर्मेटिड प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्मेटिड। तो ये जो सर्टोलाई, ये बेटे स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है, यहाँ से क्या बनेंगे, यहाँ से बनेंगे बेटे स्पर्मेटिड। क्या बनेंगे, क्या बनाएंगी, स्पर्मेटिड। कब बनेगी, जब एफएसएच हार्मोन होगा। जब एफएसएच हार्मोन होगा उस टाइम पर क्या बनाएगा, ये इस एफएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये स्पर्मेटिड बनाती है। और स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड सर्टोलाई सेल्स की प्रेजेंस में, देखो यहाँ सर्टोलाई सेल्स भी है, स्पर्मेटिड बनते जा रहे हैं। और जो सर्टोलाई सेल्स है इसको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं। इसको नर्स सेल्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि सर्टोलाई सेल्स जो स्पर्मेटिड बन रहे हैं इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। तो क्या काम होता है इसका, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्मेटिड। जो स्पर्मेटिड डेवलप कर रहे हैं उसको ये फूड पहुंचाने का काम करती है स्पर्मेटिड। तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहा है वो कौन है, वो है बेटे सर्टोलाई सेल्स या नर्स सेल्स। और जो स्पर्मेटिड बना रही है वो कौन है, फॉलिकुलर सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया। These both are different from each other and they perform the function of, they perform their different functions. Now we are move on. Interstitial fluid. Interstitial fluid contains blood, lymphs and immunocompetent cells and interstitial lytic cells. यहाँ एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स है, उस फ्लूइड्स के अंदर बेटे यहाँ पर क्या फील्ड है, इसके अंदर ब्लड लिम्फ देखने को मिलेंगी, ब्लड और लिम्फ देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती हैं। इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स का फंक्शन होता है, सपोज कोई भी अगर इसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर गया, आ गया है किसी वजह से, तो बेटे उसको डिस्ट्रॉय करने का काम ये काम करेगी। तो ये फेगोसाइटाइज भी करती है, फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब यहाँ पर कोई भी बेकार सेल्स है उसको, अगर सपोज यहाँ पर स्पर्मेटिड बना है और प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाया है, तो उसको खत्म करने का काम कौन करेगा, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स। जो बेकार सेल्स होती है उसको भी, टेस्टिस के अंदर जो बेकार सेल्स होती है उसको खत्म करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम किसका होता है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स का। अब इंटरस्टिशियल लिटिक सेल्स क्या है, ये इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इसको बेटा, हम लिटिक सेल्स भी बोलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल और लिटिक सेल्स एलएच के इन्फ्लुएंस में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है। ये इंटरस्टिशियल सेल्स और लिटिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन।
और ये टेस्टोस्टेरोन जो है बेटे, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस भी कराता है, मतलब स्पर्म बनाने को इन्फ्लुएंस भी करेगा, और ये सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप भी कराएगा, सेकेंडरी कैरेक्टर को भी डेवलप कराता है। सेकेंडरी कैरेक्टर का मतलब बेटे, जब आवाज में भारीपन आ जाता है और बॉडी में चेंजेस जो आते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर, मॉस्टेजेस आ जाती हैं, बियर्ड्स आ जाती है, ये सारे काम किसकी वजह से होते हैं? सेकेंडरी कैरेक्टर की वजह से। ये सेकेंडरी कैरेक्टर किस वजह से आते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज होने से। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन रिलीज करता है बेटे? ये रिलीज करती है इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स। तो यहाँ पर हमने सारी चीज आई थिंक देख ही ली है, समझ